नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। सीट अधिभोग को बढ़ाने के लिए रेलवे ने आइडियल ट्रेन प्रोफाइल पेश किया है। सीट जो रेलवे में आप ट्रेन्स में सीट होती है उसी की बात हो रही है। देखिए, ये जो आइडियल ट्रेन प्रोफाइल है, ये एक सीट क्षमता अनुकूलन निर्णय सहायक है, आप कह सकते हैं। ये सहायता करेगा। यह एक तारीख की ट्रेन यात्रा के लिए एक टिकट और क्लास के 5000 से अधिक संयोजनों की अनुमति देता है। इसमें एक एनिमेशन तो नहीं, परंतु एक थोड़ा उसी प्रकार से एक क्रिएटिविटी यूज़ करके एक शॉर्ट डला हुआ है यूट्यूब पर। शायद आपको मिल जाए, और यदि मेरे को भी दोबारा मिलेगा तो मैं उसको इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चीन भारतीय सीमा के पास माबजा दांगबो नदी पर बांध बना रहा है ना। जो भारतीय सीमा है उसके पास नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन तिब्बत में एक नया बांध बना रहा है। तिब्बत मतलब भारतीय सीमा से लगा हुआ जो तिब्बत का क्षेत्र है, वहाँ पर जो भारत और नेपाल के साथ इनकी सीमाओं के त्रिजंक्शन के मतलब 3 जंक्शन यहाँ पर उनके करीब है। त्रिजंक्शन आप जानते होंगे, एक जगह का भी नाम है। बांध का उपयोग नीचे की ओर पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। ये एक उतनी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, मतलब अपने लिए तो कुछ अच्छी बात नहीं है। और भी ज़्यादा इसमें अब देखते हैं आधिकारिक तौर पर क्या किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया है। ये यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन इसको लिखना था, लिख नहीं पाए हैं, है ना। ये थोड़ी एक गलती हो गई है, हम माफ़ी चाहेंगे। बाकी हमने आपको बता दिया, लेकिन देखते हैं इसके बारे में। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स द्वारा 27 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आभासी रूप से शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप और अवश्य पढ़िएगा। बाकी और थोड़ी जानकारी ले लेंगे तो पर्याप्त हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। एक हरा धूमकेतु जिसे C2022 E3 ZTF कहा जाता है ना। ये इनके आधे वैसे वाले नाम होते हैं, बाकी हरा धूमकेतु इसको ऐसे बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, लेकिन ग्लोबली इनके ऐसे नाम रखे गए हैं। इसके 50,000 वर्षों के बाद पृथ्वी के करीब आने का अनुमान लगाया जा रहा है ना। अनुमान है, फिर भी अनुमान उतना भी वो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इसमें 99% बताया जा रहा है। धूमकेतु के आगे के भाग में मौजूद डायटोमिक कार्बन से इसकी सुंदरता हरी चमक उत्पन्न होती है। बाकी ज़्यादा खतरे की तो कुछ ऐसी बात नहीं सामने आ रही है जितना हमने देखा है उसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है। हाल ही में यह जापान के हायाकुरी एयर बेस में भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच पहले द्विपक्षीय हवाई अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि पहली बार भारतीय वायुसेना की महिला लड़ाकू पायलट विदेश में आयोजित हुई हवाई युद्ध में भारतीय दल का हिस्सा बनी है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और विशेष बात है इसकी, है ना। बाकी नाम याद रखिएगा, वीर गार्जियन 2023 है। भारत और जापान के मध्य ये संयुक्त अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। स्मारक योजना के तहत सरकार 1000 स्थलों को निजी क्षेत्र को सौंपने वाली है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने घोषित किया है, स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार 1000 जो देश के स्मारक हैं उनके रख रखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंप देंगी।
पर्यटन मंत्रालय ने इस योजना को संस्कृति मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया था और अब संस्कृति मंत्रालय ने ऐसी घोषणा की है। बाकी मुझे एक पर्सनली ओपिनियन में तो ये बहुत ही ठीक लग रहा है। बाकी यहाँ कुछ क्षेत्रों में ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस होंगे, लेकिन ये अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा फैसला होने वाला है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं अगली जानकारी को। झांसी इन्वेस्टर्स समिट में निवेश आकर्षित करने में झांसी अव्वल आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि झांसी इन्वेस्टर्स समिट 2023 में निवेश के मामले में झांसी जिला स्वयं समस्त जिलों में शीर्ष पर है ना। झांसी इन्वेस्टर्स समिट इसका नाम ही था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि झांसी में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में 65,000 करोड़ के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसीलिए ये इस स्थान पर है। बाकी अच्छी बात है, आप सभी झांसी जिले के बारे में जानते हैं, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ही फेमस जिला है। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। प्रसार भारती और मिस्र के मीडिया प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। जैसा कि हमने बताया था कि 26 जनवरी को मिस्र के प्रतिनिधि भारत में आए थे। बहुत से प्रतिनिधि थे और जो मिस्र ने सार्वजनिक प्रसारकों के बीच सामग्री विनिमय, क्षमता निर्माण और सह निर्माण की सुविधा के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे प्रसार भारती और मिस्र का जो राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण है इसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था। अच्छी बात है और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।